हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर 44 फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बेटा। सिंप्लीफाई एंड राइट दीज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। भाई हमें इसको सिंप्लीफाई करके किस में लिखना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। भाई 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब देखो बेटा, जब हमारा एक्सपोनेंट a की पावर m हो और मल्टीप्लाई में a की पावर n हो, मीन्स अगर हमारा बेस सेम है। हमने कहा हमारा अगर बेस सेम है बेटा और मल्टीप्लाई में, तो हमारा क्या हो जाता, पावर क्या हो जाती, प्लस हो जाती। देखो सबसे पहले आपने देखना बेस सेम, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, या पावर है। ओके, अगर हमारा बेस सेम है, यहाँ a है यहाँ भी a है, तो पावर और मल्टीप्लाई में हो तो पावर प्लस होती, क्या हो जाएगी, a की पावर m प्लस n हो जाएगी। अगर हमारा बेस सेम है मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ देखो बेस सेम है बेटा, तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 10 की पावर -2 प्लस -5, ठीक है। तो 10 की पावर देखो -2 प्लस माइनस होता है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 10 की पावर माइनस प्लस -7 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके बेटा, सबसे पहले देखना आपको बेस, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में, पावर सीधे प्लस हो जाएगी। अब यहाँ देखो, अगर हमारा बेस सेम है और डिवाइड में, तो पावर माइनस हो जाती है। जैसे a की पावर m है और डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो क्या हो जाएगी बेटा, भाई डिवाइड में बेस सेम है तो पावर माइनस होते हैं, m माइनस n। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगी 5 की पावर 7 है और -4 हो जाएगी। क्या आ जाएगा बेटा, 5 7 में 4 गए 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। भाई डिवाइड में पावर माइनस होती है और मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, लेकिन बेस सेम होना चाहिए। ओके, ऐसे नेक्स्ट देखो, यहाँ भी हमारा देखो बेटा, डिवाइड में बेस हमारा क्या सेम है, बेस हमारा क्या यहाँ सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस होगी, क्योंकि डिवाइड में है। तो क्या हो जाएगा बेटा, a की पावर 9 की पावर -7 और -4 हो जाएगी। तो 9 7 ये भी माइनस प्लस हो जाएगी, कितना हो जाएगा बेटा, 11 हो जाएगी, -11। तो क्या हो जाएगी, 9 की पावर -11 हो जाएगी। ओके, यहाँ देखो बेटा, a की पावर अगर हमारी m है, वो होल पावर n है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, m n हो जाएगी। तो भाई 13 2 3 जा 6, कितनी हो जाएगी, 6, और माइनस, और ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाता। 13 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ओके, इसमें देखो बेटा, m की पावर 5 है, n की पावर कितनी है, 12 है। भाई देखो m की पावर 5 n की पावर 12, यहाँ m n की पावर होल पावर कितनी है, 9 है। तो हम इसको लिख सकते हैं m की पावर 5 n की पावर 12, और दोनों की पावर 9 है। इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई m की पावर भी 9 है और n की पावर भी कितनी है, 9 है, क्योंकि होल पावर 9 है, तो दोनों की पावर कितनी है, 9 है। अब देखो मल्टीप्लाई में हमारा, तो मल्टीप्लाई में m की पावर 5 मल्टीप्लाई m की पावर 9 हो जाएगी, ठीक है बेटा। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, n की पावर 12 मल्टीप्लाई n की पावर 9। तो भैया जब मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर प्लस, तो m की पावर 5 प्लस 9 हो जाएगी और n की पावर 12 प्लस 9 हो जाएगी। ओके, तो m की पावर कितनी हो जाएगी, 9 14 हो जाएगी बेटा, और यहाँ कितनी हो जाएगी, n की पावर 21 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके।